सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 36। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है: जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, यानी कठिन है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से, यानी उपाय से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। यानी भगवान कहते हैं कि योगा इज डिफिकल्ट ऑफ अचीवमेंट बाय वन हुज माइंड इज नॉट सबड्यूड बाय हिम। हाउएवर, who has the mind under control and is ceaselessly striving, it can be easily attained through practice. Such is my conviction. पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। तो भगवान ने मन को वश में करने के उपाय बतला दिए। अब ये जिज्ञासा होती है कि अगर मन को वश में नहीं किया जाए तो क्या हानि है। इस पर भगवान कहते हैं कि मन वश में नहीं होगा तो योग की प्राप्ति कठिन है, और जो वश में होगा तो उसके लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा, उपाय अपनाने होंगे, तब उसका प्राप्त होना सहज है। ऐसा मत है भगवान का। तो पहले संस्कृत शब्दों का हम हिंदी अर्थ देख लें। असंयतात्मना, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योगः, यानी योग, दुष्प्रापः, दुष्प्राप्य है, यानी कठिन है उसकी प्राप्ति। तू, और वश्यात्मना, वश में किए हुए मन वाले, यतता, प्रयत्नशील पुरुष द्वारा, उपायतः, साधन से, उपाय से उसका अवाप्तुम, प्राप्त होना, शक्य, सहज है, इति, यह मेरा मति, मत है। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी बताते हैं कि जिसका अंतःकरण अभ्यास और वैराग्य द्वारा संयत, यानी नियंत्रित किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त किया जाना कठिन है, यानी उसको योग कठिनता से ही प्राप्त हो सकता है। यह मेरा निश्चय है, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत दूसरी पंक्ति में कहा है, परंतु जो स्वाधीन मन वाला है, जिसका मन अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में किया हुआ है, और जो फिर बार बार प्रयत्न करता ही जाता है, ऐसे पुरुष द्वारा जो पहले उपाय बताए हैं, उन उपायों से यह योग प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां हम देखते हैं कि पिछले श्लोक में भी अभ्यास की बात कही भगवान ने, और यहां भी अभ्यास की बात की उन्होंने। तो यानी अभ्यास जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर बल भगवान ने दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अभ्यास का अर्थ भी स्पष्ट करते हैं। भाई, एक तो असंयत मन का, यानी जिसका विघटित व्यक्तित्व है, डिस्टर्ब मन है, वो पुरुष अध्यात्म साधना के लिए आवश्यक सजगता, उत्साह, योग्यता, सामर्थ्य, ये इनसे वो रहित हो सकता है, उसमें कमी हो सकती है इन सब चीजों की, और इस कारण वह आत्म साक्षात्कार के शिखर तक नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच पाता। जब तक इंद्रियां वश में नहीं होती, तब तक मन का जो डिस्टरबेंस है वो भी शांत नहीं हो सकता, और जब डिस्टर्ब मन होगा तो उसके द्वारा न तो कोई चीज आप ढंग से सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, न चिंतन मनन कर पाएंगे। तो जो आवरण है, अज्ञान है और डिस्टरबेंस है, ये सब तमोगुण और रजोगुण के कार्य हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं कि इन दो गुणों को वश में किए बिना सत्वगुण का प्रभाव साधक में दिखाई दे ही नहीं सकता। तो दूसरी पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु स्वाधीन मन वाले और प्रयत्नशील, यानी लगातार जो कोशिश किए जा रहा है, ऐसे पुरुष द्वारा किए गए उपायों से योग प्राप्त होना संभव है। भगवान के कहे हुए इस कथन को हम कई बातों से समझ सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छी योग्यता किसी भी फील्ड में लेना चाहता है,
17 तरह के खेल होते हैं, उनमें किसी भी खेल में निपुणता और पदक प्राप्त करना, जिसे ओलंपिक पदक प्राप्त करना कहें, तो इस प्रकार का उसको अगर लक्ष्य हासिल करना है तो उसको निरंतर अभ्यास की जरूरत है। अगर कोई अपनी क्लास में टॉप करना चाहता है या बहुत अच्छे नंबरों से भी पास होना चाहता है, तब भी उसको निरंतर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जिंदगी का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो या और कोई सा भी हो, साइंस का फील्ड हो, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी लोग जो भोगमय जीवन होता है संसारिक तरफ से, वहां से दृष्टि हटाकर एक ही चीज पर फोकस करके और कठिन परिश्रम करते हैं। साधक को भी भगवान यही कह रहे हैं कि वही बाहरी संसार से सारा ध्यान हटाकर वैराग्य की भावना अपनाकर और फिर निरंतर अभ्यास करके योग को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, जबरदस्ती दमन नहीं करना है। स्वयं पर कोई आसुरी और आत्मघातक अत्याचार करने पर एक समय ऐसा भी आ सकता है कि ये दमन की हुई प्रवृत्तियां किसी भयंकर रूप में फूटकर बाहर आके पड़ जाएं। अभ्यास भी ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। केवल किताब लेके कोई बैठा हुआ है, उसी से तो वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता। किस तरह से वो स्टडी करे, अध्ययन में समय लगाए, उसका समय का कैसे सदुपयोग करे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ध्यानपूर्वक पढ़ाई करे, वही तो मतलब अच्छे नंबरों से पास होने की कुंजी है। का भाव हम अगर इस श्लोक का दूसरे शब्दों में देखें तो जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, लेकिन इसके विपरीत जिसका मन संयमित है, नियंत्रित है और जो समुचित उपाय भी करता है उसकी सफलता ध्रुव है, निश्चित है। ऐसा मेरा मत है, ये भगवान कहते हैं। कोई साधक सांसारिक विषयों में मन को लगाए, भौतिक भोगों में मन को लगाए और फिर साथ में योग का अभ्यास भी करे, तो ये तो इसी प्रकार है कि पहले आग में आप पानी डाल दो, फिर कहो कि मैं इसको जलाने की कोशिश करता हूं। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास करना केवल टाइम जो है बर्बाद करना है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कई बार साधक की ये प्रवृत्ति होती है कि वह साधन तो जो शुरुआत करते हैं वो तो श्रद्धापूर्वक करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती हैं या वो ढीली पड़ जाती हैं, जिससे साधक में फिर जो है एक संयम मन का नहीं रहता। मन, इंद्रियां, अंतःकरण का अगर पूर्णतः संयम नहीं होगा तो फिर योग की प्राप्ति में कठिनता तो होगी, क्योंकि परमात्मा तो सदा सर्वत्र विद्यमान ही है, फिर भी उनका साक्षात्कार उसको जल्दी प्राप्त नहीं होगा। सीधी सी बात है कि विभिन्न तरह के विषयों में, भोगों में रुचि बनी रहने के कारण मन, इंद्रियों को वो साधक अपने वश में नहीं कर पाता, इसलिए उसको योग की प्राप्ति में यानी सिद्धि में कठिनता होती है। लेकिन दूसरी पंक्ति में इससे विपरीत बात भगवान ने बता दी कि परंतु जो तत्परता पूर्वक साधन में लगा हुआ है, यानी जो योग की सिद्धि के लिए उपयोगी जो आहार है, विहार है, सोना, जागना, इन सारे उपायों का, नियमों का नियमित रूप से और दृढ़ता पूर्वक पालन करता है और अभ्यास किए ही जाता है, और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वश्यात्मा संयत मन वाले, संयमित मन वाले साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, यानी उसे सिद्धि मिल सकती है। इति में मति ही, भगवान कहते हैं ऐसा मेरा मत है। का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। मन अगर शुद्ध होगा तो फिर धीरे धीरे स्वतः ही वश में होता चला जाता है। ध्यान एक साधन है, ध्यान एक शक्ति है, ध्यान एक पूंजी है। इसका सही ढंग से हम उपयोग करें, निरंतर अभ्यास करें, तो यह अंततः हमें आत्म साक्षात्कार की अंतिम अवस्था तक पहुंचा सकता है। तो दूसरे सरल शब्दों में पूरे श्लोक का भाव इस प्रकार है कि जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक निरंतर प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है, ऐसा भगवान कहते हैं। यानी जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन पर अंकुश लगाना नहीं सीखा है, उन्हें योग का अभ्यास करना कठिन लगता है, और जो समुचित उपायों को अपनाते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, मन को अपने वश में कर लेते हैं, वे योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान ने इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया ना इस अध्याय में, छठे अध्याय में, अभी 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक भगवान सब कुछ बता चुके हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करना, कामनाओं का त्याग करना,
मन को केवल भगवान में केंद्रित करना, अविचलित मन से केवल भगवान का चिंतन करना, सभी को समान दृष्टि से देखना, आदि आदि बहुत सारी बातें सम्मिलित हैं इसमें। यानी इस श्लोक में यह बात भी हमें स्पष्ट हो गई कि आत्म संयम के बिना आत्मा से मिलन असंभव है। केवल संयमित मन वाला ऋषि परम सत्ता को प्राप्त कर सकता है। तो जो भी सर्वोच्च प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे अपनी मानसिक अवस्था, प्रवृत्ति, इसको अच्छी तरह गहराई से समझना होगा। फिर उसी के अनुसार जो भी उपलब्ध साधन है उनको सही ढंग से, ईमानदारी से अपनाकर उपयुक्त साधनों द्वारा, निरंतर अभ्यास द्वारा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन को उस घातक बंधन से मुक्त होना ही चाहिए जिसमें मनुष्य बाहरी संसार के चंगुल में जकड़ा हुआ है। ये बंधन ढीले होने ही चाहिए, चाहे विवेक से करें, भक्ति से करें, शास्त्रों के अध्ययन से करें, गुरु के उपदेशों से करें, व्यक्तिगत अनुभव से करें, दूसरों के जीवन को देख करके उनसे प्रेरणा लेकर करें, पर किसी न किसी रूप में मन को इस बाहरी संसार के बंधन से मुक्त होना ही चाहिए। तभी मन भीतर की ओर मुड़कर अपने मूल स्रोत यानी आत्मा को देख पाएगा और फिर योग संभव हो पाएगा। यहां भगवान ने यतता, प्रयास शब्द का प्रयोग किया, यानी वे अभ्यास की आवश्यकता पर बहुत जोर दे रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण विचार देते हैं, कुशल अभ्यास उपयतः, यानी मन से निपटने में चतुर और कुशल होना चाहिए आपको, तभी आप मन को नियंत्रित कर पाएंगे। सीधे सीधे बहुत तेज लगाम द्वारा किसी अनट्रेंड जो कोई हॉर्स है, घोड़ा है, उसको आप मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते। धीरे धीरे उसको ट्रेन करेंगे, फिर हल्के लगाम के इशारे से ही वो आपके इच्छा अनुसार नियंत्रित होकर के जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। तो साधक का केवल एक लक्ष्य होना चाहिए और वह अपने मन की विशिष्ट प्रवृत्ति को समझना और जो भी सर्वोत्तम समझे जाने वाले तरीका है उस तरीके से उस मन को नियंत्रण में लाना, शांत करना, विश्राम की स्थिति में लाना। और भगवान ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया, इसलिए उनके वचनों में तो फिर अब पूरा विश्वास करना ही होगा कि इस प्रयास में सफलता के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पवित्र प्रयास में भगवान साधक के साथ हैं। उनकी कृपा से साधक को विवेक, वैराग्य अवश्य प्राप्त होता है और फिर प्रत्येक साधक के लिए इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार संभव हो सकता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव पुनः देख लें कि भगवान कहते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उसके लिए योग को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है जिसने अपने आप को संयत नहीं किया है, परंतु संयत व्यक्ति इसे दृढ़ संकल्प तथा समुचित उपायों द्वारा प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के सादर प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।